Ninth, a company makes 1500 units of a product for which the profitability statement is given below. 1500 units का profitability statement दिया है. So when quantity is 1500 units, your sales is 1,20,000, material 30, labor 36, variable overhead 15, fixed cost 16,800 and profit finally you are earning 22,200. After the first 500 units of production, the company has to pay a premium of rupees 6 per unit towards overtime labor. बोला है पहले 500 यूनिट्स तो आप बनाओगे नॉर्मल आवर्स में, उसके बाद जो भी प्रोडक्शन होता है फॉर दैट यू आर पेइंग 6 रुपीज एज ओवर टाइम प्रीमियम. इसका मतलब अगर 1500 यूनिट्स बनाते हैं तो 1000 यूनिट्स के ऊपर ओवर टाइम हमने प्रीमियम भी पे किया है. The premium so paid has been included in the direct labor cost of 36,000 given above. ऊपर जो 36,000 का हमें लेबर कॉस्ट दिया उसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है which will amount to 6,000. 6 rupees per unit for 1000 units. So 6,000 ओवर टाइम प्रीमियम है. मतलब नॉर्मल वेजेस सिर्फ 30,000 ही होते हैं. You are required to compute the break even point. आपको ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है. दिस ओवर टाइम प्रीमियम इज अकरिंग ओनली आफ्टर अ प्रोडक्शन ऑफ 500 यूनिट्स. मतलब अगर हमारा ब्रेक इवन 500 के पहले ही हो जाए ओवर टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ रही है. ओनली इफ योर ब्रेक इवन इज कमिंग आफ्टर 500 यूनिट्स तभी आप ओवर टाइम प्रीमियम पे कर रहे हो. ओके, नॉर्मल कॉस्ट नहीं है ये, हर एक यूनिट के ऊपर आप इनकर नहीं कर रहे हो. दिस इज वेरिएबल but this has been incurred only after 500 units. 500 units तक ये कॉस्ट इनकर नहीं की जा रही है. ये समझ में आया? तो वेरिएबल तो है लेकिन 500 यूनिट से ज्यादा बनाओगे तो ही ये लगेगा, अदरवाइज नहीं लग रहा है. मतलब अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाले एंड इफ द ब्रेक इवन पॉइंट लाइज बिलो 500 यूनिट्स तो हमें इस ओवर टाइम प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना चाहिए. आया समझ में? सो लेट्स फाइंड आउट. ब्रेक इवन निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट तो हमें दिया है. फिक्स कॉस्ट विल बी 16,800. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए हम हर एक को कन्वर्ट करते हैं. सो वी हैव फॉर 1500 यूनिट्स एंड देन पर यूनिट. सेल्स हमें दिया हुआ है 1,20,000 है फॉर 1500 यूनिट्स. तो प्राइस कितना होगा पर यूनिट? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 80 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सबसे पहले है मटीरियल विच इज 30,000. सो पर यूनिट विल बी 20. देन वील हैव लेबर. इट इज अगेन अगर सिर्फ नॉर्मल लेबर की हम बात करें तो इट इज ओनली 30,000. दिस इज 36,000 minus 6 into 1,000. This is again 20. Variable overheads 15,000, that is 10 rupees. So we have contribution per unit as 30 rupees. हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? ब्रेक इवन पॉइंट इज गिवन एज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 16,800 upon 30. 560. That means it's above 500 units. इसका मतलब हमें ओवर टाइम प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा. तो अगर हम 560 यूनिट्स बनाते हैं हम ब्रेक इवन नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमने ये जो स्ट्रक्चर कंसिडर किया ना इसमें 6 रुपीज पर यूनिट विच विल बी इनकर्ड ओनली फॉर एडिशनल 60 यूनिट्स वो हमने कंसिडर अभी नहीं किया है. तो ब्रेक इवन करने के लिए हमें इसको भी रिकवर करना पड़ेगा. ओके, बट एट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 560 यूनिट्स वी आर इनकरिंग overtime premium on 60 units which will be 60 into 6 that is
360 रुपीज, 360 रुपीज का हमने ओवर टाइम प्रीमियम भी पे किया होगा, विच इज नॉट कंसिडर्ड इन द फॉर्मूला और इन द अबव कैलकुलेशन। हम क्यों ये 6 रुपीज भी कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम डायरेक्टली ये नहीं बोल देते कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो होगा हमारा 30 माइनस 6 दैट इज 24 रुपीज होगा? क्योंकि वो 24 रुपीज सब पे नहीं हो रहा है, 500 यूनिट्स पे तो 30 मिल रहा है, उसके आगे वालों पे हमें 24 मिल रहा है। सो वी कैन राइट ओवर योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर 500 यूनिट्स and contribution per unit for above 500 units. It will be 24. ये समझ आया? तो हमने अभी तक ब्रेक इवन इसका मतलब अचीव नहीं किया है। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट आया ये गलत है। अब हमें ब्रेक इवन करना है। इस पॉइंट पे हम बाकी सारे कॉस्ट तो रिकवर कर पा रहे हैं, सिर्फ 360 रुपीज का ये जो ओवर टाइम प्रीमियम है हम यही रिकवर नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसकी रिकवरी बाकी है। 360 रुपीज का ही लॉस आ रहा होगा, तो इसका मतलब हमें 360 रुपीज रिकवर करने के लिए अब एक्स्ट्रा सेल करनी पड़ेगी। ये समझ आया? लॉस सिर्फ 360 का ही दिख रहा होगा, तो अब हमें इस 360 की रिकवरी के लिए एक्स्ट्रा सेल करनी पड़ेगी। अब 560 से ज्यादा आप जितने भी यूनिट्स बेचोगे, हर एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है? 24, कंसिडरिंग ओवर टाइम प्रीमियम। मतलब वो एडिशनल जो यूनिट्स है उनका ओवर टाइम प्रीमियम हमने कंसिडर कर लिया, उसके बाद 24 का हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। कितने यूनिट्स बेचें ताकि हम 360 जितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर पाए? जो लॉस रह गया था, अनरिकवर्ड कॉस्ट, वो भी हम रिकवर कर पाए। 15 यूनिट्स। आया ये समझ में? सो we'll write इसी के नीचे हम लिखते हैं, ओके लिखते हैं, we shall sell additional output to recover the loss of 360 rupees to attain break even point. Any additional output now sold will fetch us a contribution per unit of 24 rupees. Thus, additional output to be sold will be, additional output shall be 360 divided by 24, that is 15 units. अगर हम एक्स्ट्रा 15 यूनिट्स बेचेंगे, we'll be able to attain no profit no loss situation. 360 का जो लॉस हो रहा था वो भी हमने रिकवर कर लिया, कोई और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा नहीं। ओके, दैट मीन्स द ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 560 तो है, प्लस 15 यूनिट्स हमें और बेचने पड़ेंगे। ब्रेक इवन विल बी 575 यूनिट्स। आया समझ में? ओके, रीड 10th।
करो, हो गया? कितना आया? 37,200. यस. ये आया सबका? क्वेश्चन नंबर 10th. इफ वी कैलकुलेट द लॉस, आपको पहले तो बजटेड रिजल्ट दिया हुआ है ए लिमिटेड का. सो इट्स गिवन दैट वी हैव 3 प्रोडक्ट्स XYZ, तीनों का सेल वैल्यू दिया है, तीनों का पीवी रेशियो दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं. द मैनेजमेंट इज वरीड अबाउट द रिजल्ट्स. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ लॉस इफ एनी बीइंग इनकर्ड एट प्रेजेंट. पहले तो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी या स्टेटमेंट ऑफ लॉस बनाना है. सो दिस विल बी द स्टेटमेंट. सेल्स दिया हुआ है हमें, पीवी रेशियोज दिए हुए हैं, वी कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन. टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा माइनस द फिक्स कॉस्ट विल गिव अस द लॉस. देन and recommend a change in sales value of each product as well as in the total sales value maintaining the same sales mix which will eliminate the said loss. बोला है हर एक प्रोडक्ट मतलब X का, Y का, Z का, तीनों प्रोडक्ट की अगर आपको सेल्स वैल्यू चेंज करनी हो ये लॉस रिकवर करने के लिए, मतलब ये लॉस अगर रिकवर करने के लिए आपको X की सेल्स वैल्यू बढ़ानी हो, कितनी बढ़ाओगे? Y की बढ़ानी हो, कितनी बढ़ाओगे? Z की कितनी बढ़ाओगे? एंड ओवरऑल अगर आपको सेम रेशियो मेंटेन करना है, तीनों का सेम सेल्स मिक्स मेंटेन करके अगर ओवरऑल आपको सेल्स बढ़ानी पड़े, मतलब तीनों की साथ में, तो कितनी बढ़ाओगे? ओके. अगर सिर्फ X की बढ़ाना हो तो कैसे निकालेंगे? तो हमें पीवी रेशियो दिया हुआ है ना, हमें इस लॉस को रिकवर करना है. 1 रुपए अगर हम बेचते हैं 50% इज द कॉन्ट्रीब्यूशन विच वी रिसीव. 50 पैसा 1 रुपए, या 100 रुपीज का सेल करते हैं तो 50 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है. हमें टोटल इतना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो कितना सेल करें? तो वी कैन फाइंड इंक्रीज इन सेल्स to recover the loss. This will be 37,200 divided by 0.5, loss divided by the PV ratio. ऐसे ही निकलेगा. अगर हम 74,400 की एक्स्ट्रा सेल करते हैं X की, तो हमें 37,200 का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिलेगा जिससे हम लॉस को रिकवर कर पाएंगे. ये समझ में आया? सिमिलरली अगर हमें ये पूरा लॉस रिकवर करना है Y से,
y की कितनी सेल्स एक्स्ट्रा करें सो दैट वी आर एबल टू रिकवर द लॉस। तो y से हमें कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो मिल रहा है 40%, रिकवरी करनी है 37,200 की। दिस डिवाइडेड बाय अगेन 0.4 कितना होगा 93,000। y की अगर आप 93,000 से सेल्स बढ़ाते हो तो आपका इतना लॉस रिकवर हो जाएगा। दिस इज इंडिविजुअली, या तो x की बढ़ाओगे या y की बढ़ाओगे या z की बढ़ाओगे, ईच ऑफ द प्रोडक्ट से जो पूछा है। इंक्रीज इन इंडिविजुअल सेल्स, sales mix should not be, that is for overall total sales value maintaining the same sales mix. There are two things asked, एक तो अगर एक प्रोडक्ट से हमें रिकवर करना है तो कितना, और दूसरा पूछा है सेम सेल्स मिक्स रख के आपको ओवरऑल टोटल आपकी सेल्स बढ़ानी है तो कितना। व्हेन यू आर चेंजिंग एनी सिंगल प्रोडक्ट की सेल तो सेल्स मिक्स तो आपका चेंज होना ही है, हम उसको लिंक ही नहीं कर सकते साथ में। Then similarly for Z it will be 37,200 divided by 0.3, 124। इंडिविजुअल हम इतनी सेल्स बढ़ाएंगे। सेकेंडली, ये तो इंडिविजुअल हो गया। सेकेंड में हमसे पूछा है अगर हमें टोटल सेल्स बढ़ानी है तीनों प्रोडक्ट की, मेंटेनिंग द सेम सेल्स मिक्स, ये जो सेल्स मिक्स है इनका 25:40:60, यही हमें सेल्स मिक्स मेंटेन करना है तो हमें कितनी टोटल सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। टोटल सेल्स हम कितने से बढ़ाएं, यही सेल्स मिक्स हम मेंटेन कर पाए ताकि, तो वहां पर हम ओवरऑल पीवी रेशियो से वर्कआउट कर लेंगे। ओवरऑल पीवी रेशियो कैसे मिलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स 37.2%। तो यहां से हम निकाल सकते हैं अगर ओवरऑल हमें सेल्स बढ़ानी है तो टोटल कितनी सेल्स बढ़ाएंगे 1 लाख। टोटल 1 लाख से हम सेल्स बढ़ाएंगे ओवरऑल, तब जाके हमें इतना लॉस रिकवर होगा। सो ओवरऑल हम इतना बढ़ा रहे हैं बट इट विल बी इन द सेम रेशियो, इसी रेशियो में बढ़ेगा ये 1 लाख भी। आया समझ में। Any doubts? Any doubts? That's all for today. Next Saturday we'll start from question 11th. So 15-16 तक थोड़े छोटे छोटे questions हैं, उसके बाद we'll start with bigger questions.